सिविल इंजीनियरिंग में कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे आरआरबी जेई का आपका पेपर होने वाला है, सीआईएलएमटी की भी नई वैकेंसी आई है, डीट्रिपलएसबी का भी नया नोटिफिकेशन आया था, ठीक है ना। फिर इसके अलावा उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी आपका नया नोटिफिकेशन निकाल दिया है। एसएससी जेई 2026 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि अब सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। हालांकि एसएससी ने थोड़ा डिले कर दिया, बट कई सारे बच्चों का ये एक सवाल है कि सर इतने सारे नोटिफिकेशंस अब हमारे लिए निकल चुके हैं और इनमें सर सिलेबस अलग अलग भी हो सकता है, कुछ कॉमन हो सकता है, तो सर कैसे इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए क्या तैयारी करें, क्या हमारा रहना चाहिए। देखिए मैंने एक कंपैरिजन आपके लिए बना दिया है, ठीक है ना। अगर आप सीआईएलएमटी में देखेंगे तो लगभग आपके लिए 178 वैकेंसीज है। आरआरबी जेई 2025 में इस वैकेंसी के लिए आप फाइट कर रहे हैं, अभी 2026 का नया नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। एसएससी जेई 2025 का तो पेपर हो गया, 26 में अब नई वैकेंसीज आएंगी और लगभग 1500 के आसपास उसमें भी अज्यूम कर रहे हैं। डीट्रिपलएसबी में भी 281 वैकेंसीज थी, ओएसएससी ने भी 743 वैकेंसीज आपके लिए निकाली है, ठीक है ना। और इसमें कई सारी वैकेंसीज इसमें जिसमें कुछ डिप्लोमा बच्चे एलिजिबल हैं, किसमें बीटेक एलिजिबल है। जैसे एसएससी में डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल हैं, यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा लिखा है बट बीटेक इज ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है ना। फिर ऐसे डीट्रिपलएसबी में भी है, आरआरबी जेई में भी है, सीएलएमटी के अंदर सिर्फ बीटेक एलिजिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा नंबर जो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे वो आपको आरआरबी जेई में मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक, ऐसे ऑटो कैड और कई सारे सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो अगर मैं क्लासीफाई करूं तो ये 20 से ऊपर जाता है, लेकिन उसको मैंने क्लासिफिकेशन को मर्जन कर रखा है, इस वजह से आप इसको 17 के आसपास दे सकते हैं, वरना ये 20 से ऊपर का नंबर है अगर थोड़ा सा सब डिवाइड करके देखें, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल वाले आप देखेंगे सब में लगभग ये सारे एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो एग्जाम फोकस कर रहे हैं, अब हो सकता है आप ये सारे कर रहे हो सकता है आपका फोकस आरआरबी, सीआईएल और एसएससी हो, बस हो सकता है ये तीन हो सकता है सिर्फ ये हो। जो जो एग्जाम आप फोकस कर रहे हैं उस एग्जाम के नंबर, जो भी सब्जेक्ट्स उसमें पूछे जा रहे हैं वो लिखिए, ठीक है ना। और उनमें देखिए कि कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट है। पहले कॉमन सब्जेक्ट्स को कवर करिए, उससे क्या होगा कि आप मोस्ट ऑफ द सिलेबस वो कवर कर लें, क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर 80% ऑफ द सब्जेक्ट लगभग सेम होते हैं, बस वो 2 4 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं। जैसे आरआरबी जेई के अंदर आप देखें, इनमें से किसी भी एग्जाम के अंदर ऑटो कैड नहीं आता आरआरबी जेई के अलावा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जितना डिटेल पार्ट आरआरबी जेई में आता और किसी में नहीं आता, ठीक है ना। फिर इसके अलावा आप देखिएगा सीएलएमटी के अंदर, ठीक है ना, और उड़ीसा के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप वाला भी एक सेक्शन है जो इससे सवाल पूछता है और कई सारे सवाल पूछता है, ठीक है ना। सीआईएलएमटी के अंदर कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड भी 1 2 सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक पूरा कंपैरिजन आपको दिखाया है, और अगर आप यहां पर देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट पर सबसे ज्यादा सवाल जो है आपको आरआरबी पूछेगा, एसएससी पूछेगा, ठीक है ना। बाकी एग्जाम्स के अंदर उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं आता, एसएससी और आरआरबी में आता है। फिर सीपीएम पर देखिए आप, ठीक है ना, एसएससी में आता है ना, आरआरबी जेई में आता है, सीआईएलएमटी के अंदर आता है, ठीक है ना। और सीआईएलएमटी के साथ साथ आप देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर उड़ीसा के अंदर आता है, आरआरबी जेई में नहीं आता, ठीक है। सो इन दो के अंदर आपको मिलेगा सीपीएम पर्ट का रोल थोड़ा बहुत, ठीक है। और उसमें भी उड़ीसा में भी सीपीएम पर्ट का नहीं मिलता, जैसे कि मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग वाला जो हिस्सा है ज्यादा मिलता है। सीएलएमटी के अंदर दोनों मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप वाला हिस्सा नहीं है। तो आपको इस तरह का कंपैरिजन बनाना होगा। ये कोई एकदम परफेक्ट टेबल नहीं है, बट ठीक है, आपको इस तरीके के अपने एग्जाम के लिए खुद बनानी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप इनमें से कौन से 3 या कौन से 4 एग्जाम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप नोट करेंगे, सबसे ज्यादा जो आपको जो अगर डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखें सीआईएलएमटी बैठता है। उसके अलावा आप देखें तो आरआरबी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वरना सबसे स्टैंडर्ड सिलेबस आपको एसएससी का देखने को मिलेगा। डीट्रिपलएस में भी नॉन टेक के सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और अभी तक इन्होंने नया कोई ऑफिशियल सिलेबस भी नहीं रिलीज़ किया है। उड़ीसा ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ही पूरा दे रखा है। मैंने इसके ऊपर, इन सब के ऊपर अलग अलग पूरी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है। अगर आप YouTube पे भी जाएंगे, यहां पर अगर आप सर्च करेंगे जैसे CILMT सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बाय शुभम सर, ठीक है, तो आप लिखते हैं, आप अपने हर एक एग्जाम के लिए मैंने इस तरह का पूरा एनालिसिस मैं आपको बना कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए आज ही इसके ऊपर वीडियो गया है, ठीक है। तो उड़ीसा का ये आ गया, ऐसे सीआईएलएमटी के ऊपर मिल जाएगा, ऐसे आरआरबी जेई के ऊपर, ठीक है। तो मैंने सबके ऊपर एक उनका पेपर लेकर डिस्ट्रीब्यूशन करके पूरा एक प्रॉपर आपको एनालिसिस में प्रोवाइड किया है, और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहा हूं। अब हो सकता है कि आप इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसी वीडियो को ओपन करेंगे, मान लेते हैं इसके बारे में आपने सारी जानकारी ले ली, ठीक है ना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको लिंक दिया गया है, ठीक है ना। और साथ के साथ आज, ठीक है ना, आप इन सारे एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनके इंडिविजुअल बैचेस के लिए आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं जाकर,
ठीक है, जो जिस भी एग्जाम के लिए इनरोल करना चाहते हैं, ठीक है। और आज पर्टिकुलरली 2 दिन के लिए प्राइस ड्रॉप हुआ है AEJ सुपर कोचिंग पर। ये क्या है AEJ सुपर कोचिंग बता देता हूं। अगर आप इन सारे एग्जाम्स का एक्सेस एक सब्सक्रिप्शन में चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप, ठीक है ना, कोई एक मूवी देखने के लिए जाते हो पिक्चर हॉल के अंदर, तो वो आप वही एक मूवी देख पाते हो, लेकिन आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो जो मूवी आती है वो देख पाते हो। ऐसे ही जब आप किसी एक बैच में एनरोल करते हो तो किसी एक बैच में आप उस एग्जाम की क्लास कर पाते हो। लेकिन अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स फोकस कर रहे हैं तो उस एक एग्जाम का बैच लेने से बेटर है कि आप AEJ सिविल ले। AEJ सिविल का एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें कि आप सारे AEJ एग्जाम्स आपको यहाँ पर कवर होते हुए नजर आएंगे। देखिए SSC JEE RRB JEE कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, ये सारे AEJ एग्जाम्स की क्लासेज इसके अंदर है। सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज एक सब्सक्रिप्शन के अंडर में है, ठीक है ना, सारे एग्जाम्स की, ठीक, ये देखिए सारे एग्जाम्स की, ठीक। और इसी के अंदर आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, इसी के साथ आपको प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी जो आपके घर पर आएगी। जब आप इनरोल करेंगे तो आपको अपना नंबर बताना होगा, ठीक है ना, अपना एड्रेस बताना होगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बता देता हूं इसकी जो प्राइसिंग है, अगर आप देखेंगे आज प्राइस ड्रॉप है और एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है 2 महीने की। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो आपको नॉर्मल डेज के अंदर 4800 का मिलता है, आज वो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन रिड्यूस होकर 3542 का मिल रहा है। उसमें भी 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, मतलब प्राइस ड्रॉप भी है और एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप चाहें, ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या लगा सकते हैं, एक कोड भी लगा सकते हैं, कूपन भी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, ठीक है। तो देखिए अभी मैं लगा के दिखाता हूं आपको, इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो भाई आप यहां गए, आपका ये प्राइसिंग सेक्शन है, अप्लाई कूपन पे क्लिक किया, ये हटाया, शुभम सर लिखा एंड अच्छा ये ऑलरेडी अपने बेस्ट प्राइस पे है, तो भैया इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जितना मुझे पता है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से मैंने देखा कि ऑलरेडी अपने बेस्ट प्राइस पर है, ड्रॉप है और अप्लाई कूपन भी अब इस पर काम नहीं कर रहा है। यानी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें और AEJ का सब्सक्रिप्शन लें और अपनी तैयारी शुरू करें। इसमें नॉन टेक से लेकर टेक तक हर एक चीज़ कवर की जाती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। इसी में टेस्ट सीरीज, इसी में नोट्स, इसी में बुक, सब कुछ, यानी कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल AEJ एग्जाम्स, ठीक है। आपका और कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, वरना स्क्रीन पर मैंने आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके भी इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेने के बाद फिर इसमें इनरोल करना है नहीं करना है ये तय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉल करिए, समझिए और फिर इनरोल कर लीजिए, ठीक है। लेकिन बट अपने एग्जाम्स के लिए एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से सारे एग्जाम्स पर आप फोकस कर पाएंगे।